नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे डी स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको कराने जा रहा हूँ बाल विकास एवं शिक्षा छात्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। मैं 3 प्रैक्टिस सेट और करा दिया। अगर आप एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। व्यवहार का करना पक्ष में आता है। तो दोस्तों, व्यवहार का करना जो है वो किसके पक्ष में आता है? सीखने के गति क्षेत्र में, बी सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सी सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, या फिर डी सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। तो दोस्तों, विकास का करना या पक्ष जो है आपके ए सीखने के गति क्षेत्र से में आता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी खेल तथा व्यायाम, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं ये सभी आपके जो कारक हैं प्रभावित करने वाले हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसकी हेल्प मिले। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ए विकास संशोधनीय होता है। दोस्तों, ये बात ठीक है, विकास हमारा संशोधनीय होता है। बी विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। बी सी विकास जीवन पर्यंत चलता है। दोस्तों, ये बात ठीक है, विकास हमारा जीवन पर्यंत चलता है। या फिर डी विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित है। तो ये दोस्तों, ये बात भी ठीक है। तो दोस्तों, इसका उत्तर जो होगा, इसका उत्तर होगा बी विकास केवल संस्कृति शासित और निर्धारित नहीं होता। दोस्तों, इसमें आपसे पूछा ही है। दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में ये देख लेना है, अगर नहीं वर्ड हो तो आपको नेगेटिव आंसर वहाँ पर ढूंढना है एग्ज़ाम में। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? ए शिक्षा का, बी जीवन की अस्थिरता का, या सी आराधना का, या फिर डी भौतिकता का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बी होगा, जीवन की अस्थिरता का बुरा प्रभाव पड़ता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। बालक का विकास परिणाम है ए वंशानुक्रम का, बी वातावरण का, सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर डी आर्थिक कारकों का। तो दोस्तों, बालक का विकास बालक के वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया दोनों का एक परिणाम है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ए संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। बी समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। सी जनसंचार माध्यमों की पहचान बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। या फिर डी बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा सी जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृद्धियों, मूल्य और विश्वासों को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, एक एग्ज़ाम में आपके एक शॉर्ट ट्रिक ये भी है, और आपको किसी ऑप्शन का वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, किसी क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा है, तो दोस्तों जो सबसे बड़ा जो आंसर होता है और उसमें नेगेटिव वर्ड ना हो तो उस क्वेश्चन का वो आंसर ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ए कॉलर, बी पावलाव, सी थॉर्नडाइक, या फिर डी गेस्टाल्ट। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने प्रयास व भूल का सिद्धांत दिया था। इनके सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, यहीं आपसे अगर पूछे कि कॉलर ने किस चीज़ का सिद्धांत दिया था, तो कॉलर ने जो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। और यहाँ पर बात करें पावलाव की, तो हमारे पावलाव महोदय ने अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। और यहीं बात करें गेस्टाल्ट की, तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक में कॉलर आते हैं दोस्तों, लेविन आते हैं, बदाइमर आते हैं, जैसे ऐसे मनोवैज्ञानिक जो है गेस्टाल्टवादी होते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है ए बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बी बच्चों का एक कोने में बैठना, सी प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, या फिर डी वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शासित शामिल नहीं होते। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ए बच्चों के लिए एक
बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे DSS स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है। A 4 उपकरण, B 5 उपकरण, C 8 उपकरण या फिर D 7 उपकरण। तो दोस्तों बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में हमारे 5 उपकरण हैं। दोस्तों यहीं आपसे पूछे कौन कौन से हैं, तो दोस्तों पहला होगा कोह ब्लैक डिज़ाइन टेस्ट, दूसरा होता है पास लॉन्ग टेस्ट, तीसरा होता है पैटर्न डिज़ाइन टेस्ट, चौथा है दोस्तों इसमें इमीडिएट मेमोरी टेस्ट और पाँचवा है आपका पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछ सकता है कौन कौन से ये दे भी सकता है। रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास किया। A आइसेन ने, B एल्पोर्ट ने, C हरमन रोशा ने या फिर D जीन पियाजे ने। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा C हरमन रोशा ने। तो दोस्तों योरशा ये भी है और यहाँ इसमें भी उत्तर में भी जो रोशा दिया है, तो ये बात आपको देख लेनी है वहाँ पर। चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है। A निम्न स्तरीय अभिसारी, B निम्न स्तरीय अभिसारी, C उच्च स्तरीय अभिसारी या फिर D उच्च स्तरीय अभिसारी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा होगा D उच्च स्तरीय अभिसारी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। लिंग जेंडर पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों ये आपका जेंडर से क्वेश्चन पूछा गया है, जेंडर चैप्टर से। A आनुवंशिक विभिन्नताओं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हैं। B स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध। C अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच भिन्नताओं की स्वीकृति या फिर D सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा D सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कियों और लड़कों के बीच विभिन्न व्यवहार करना। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है। A व्यक्तिगत भिन्नता से, B बुद्धि के सिद्धांतों से, C वंशानुक्रम से या फिर D पर्यावरण से। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा A व्यक्तिगत भिन्नता से। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। तो दोस्तों सतत, व्यापक और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है। A बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, B सीखने की सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, C सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर या फिर D शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो C सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब वह A उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करे, B बच्चों को प्रगति की नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। ये ठीक है दोस्तों। बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें या फिर D बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियाँ आयोजित कराएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा B बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम भी उठाने चाहिए। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। A अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालयों के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता के लिए कहना। B विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धता झलकती हैं। C उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को
कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका ना पाएं। या फिर डी, वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन कर सकें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार और देखिए आप लोग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय की व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में भी विचार करना जिनके पक्षपात एवं रूढ़िबद्धता झलकती हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? ए, निदानात्मक परीक्षण, बी, स्क्रीनिंग परीक्षण, सी, उपलब्धि परीक्षण, या फिर डी, अभिक्षमता परीक्षण। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए, निदानात्मक परीक्षण में मुख्यतः अधिगम समायोजन होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो ए, उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करें, बी, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, सी, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रविणता पर बल देते हैं, या फिर डी, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। दोस्तों अवसर देना बच्चों को लिए काफ़ी ठीक रहता है। मन स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है? ए, भय, बी, आशंका, सी, रोग, या फिर डी, कष्ट। तो दोस्तों मन स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है वह है हमारा बी, आशंका। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय है ए, समावेशी शिक्षा, बी, विशेष शिक्षा, सी, एकीकृत शिक्षा, या फिर डी, अपवर्चक शिक्षा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का समावेशी यह बताता है दोस्तों कि तो बच्चों को एक साथ पढ़ाना चाहिए। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। बच्चा किस प्रकार सीखता है? ए, पुस्तकें पढ़कर, बी, परिचर्चा द्वारा, सी, प्रश्न पूछकर, या फिर डी, कई प्रकार से। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बच्चा कई प्रकार से सीखता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। डैश संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। तो दोस्तों पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? सभी जानते होंगे दोस्तों पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, बच्चे जानकारी की निष्क्रिय प्राप्त करता है, बी, बच्चे समस्या समाधान करता है, सी, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, या फिर डी, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। दोस्तों ये यहाँ पर दिया है, इसका जो उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। बच्चे जानकारी की निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये इसका गलत होगा, ये नहीं होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है? ए, श्यामपट्ट का प्रयोग करना, बी, चर्चा करना, सी, कहानी कहना, या फिर डी, प्रश्न पूछना। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी, प्रश्न पूछना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्रोध व भय प्रकार है? ए, अभिप्रेरणा का, बी, संवेग का, सी, परिकल्पना का, या फिर डी, मूल प्रवृत्ति का। तो दोस्तों क्रोध व भय किसका प्रकार है? तो हमारा बी, संवेग का प्रकार है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है? ए, व्यक्तिगत, बी, आनुभविक, सी, आंतरिक, या फिर डी, बाहरी। तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा डी, जो विद्यार्थी है वो बाहरी तरीके से प्रभावित है। चलते हैं दोस्तों अभिप्रेरित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक शिशु के अधिगम को
सहायता नहीं मिलती? ए अनुकरण, बी अभिप्रेरणा, सी स्कूल का बस्ता या फिर डी पुरस्कार। इस प्रश्न का दोस्त उत्तर होगा का होगा ए सी स्कूल का बस्ता। शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती इससे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। परामर्श का उद्देश्य है, परामर्श का दोस्तों क्या उद्देश्य है? ए बच्चों को समझना, बी बच्चे की कमियों का कारण का पता करना, सी बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना या फिर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों परामर्श का उद्देश्य क्या है हमारा? तो दोस्तों ये सभी हमारे परामर्श के उद्देश्य हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अभिवृत्ति संप्रत्यय है, तो दोस्तों अभिवृत्ति संप्रत्यय है ए संज्ञान परक, बी क्रिया परक, सी संवेगात्मक या फिर डी यह सभी। तो दोस्तों अभिवृत्ति संप्रत्यय ये सभी हैं। चलते हैं दोस्तों अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। अच्छी स्मृति की विशेषता हैं ए शीघ्र पुनर्स्मरण, बी शीघ्र पहचान, सी अच्छी धारणा या फिर डी यह सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा यह सभी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे डी एस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी आप हेल्पफुल रहे ये वीडियो आपके लिए। थैंक यू।